एक मसरूफ शहर जहां बहनें एक गरीब मोहल्ले में छोटे बोसीदा अपार्टमेंट में रहती हैं। शहर रोशन और मौके से भरपूर है, मगर चैलेंजेस से भी खाली नहीं। आयशा और सना दो बहनें हैं जो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हैं। इनके वालिद के इंतकाल के बाद इनकी वालिदा ने मुख्तलिफ काम करके खानदान को चलाने की कोशिश की। माली मुश्किलात के बावजूद दोनों बहनें तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती हैं, ये वादा करते हुए कि वो अपने खानदान की किस्मत बदलेंगी। आयशा बिजनेस मैनेजमेंट की तालीम हासिल करती है, जबकि सना ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग करती है। वो अपनी तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां करती हैं। उनकी वालिदा की सेहत मुसलसल काम करने के दबाव की वजह से बिगड़ने लगती है, जो बहनों के लिए इजाफी दबाव का बाइस बनती है। तालीम मुकम्मल करने के बाद बहनों को नौकरियां हासिल करने में मुश्किलात का सामना होता है। आयशा को एक छोटी सी कंपनी में कम तनख्वाह पर नौकरी मिलती है और सना फ्रीलांस काम करने लगती है। वो दिन रात मेहनत करती हैं और हर पाई बचाती हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। आयशा को दफ्तर की सियासत और उसकी पस मंजर की वजह से मुस्तकिल कमतर समझने का सामना करना पड़ता है, जबकि सना को अपने तख्लीकी काम के लिए मुआवजा न देने वाले क्लाइंट से मुश्किलात होती है। चैलेंजेस के बावजूद सना की तख्लीकी सलाहियत एक मकामी कारोबारी मालिक की तवज्जो हासिल कर लेती है, जो इसके डिजाइन से मुतासिर होता है। इसे एक बड़े कैंपेन के लिए अपना काम पेश करने का मौका मिलता है। इसी दौरान आयशा को पता चलता है कि इसकी कंपनी गरीबों का इस्तेहसाल करके गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है। वो अपनी नौकरी बरकरार रखने और सच्चाई को बेनकाब करने के दरमियान फंस जाती है। आयशा अपनी करप्ट कंपनी के खिलाफ सबूत जमा करने का फैसला करती है। वो अपनी उलझन सना के साथ शेयर करती है और वो एक खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। आयशा कंपनी की करप्शन को गुमनामी से बेनकाब करेगी, जबकि सना अपनी मार्केटिंग की महारत से इस कहानी को सोशल मीडिया पर फैलाएगी। मंसूबा कामयाब हो जाता है और कंपनी बंद हो जाती है। ताहम आयशा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठती है, जिससे बहनें दोबारा माली मुश्किलात का शिकार हो जाती है। जब हालात मायूस को नजर आने लगते हैं, तो सना का बड़ा पिच कामयाब हो जाता है। कारोबारी मालिक से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसके लिए एक मुकम्मल टीम की जरूरत होती है। सना इस बात पर इसरार करती है कि वो आयशा को प्रोजेक्ट के इंतजाम के लिए रखे। मिलकर वो सख्त मेहनत करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी कामयाबी में बदल देते हैं। उनकी जदीद सोच और अज़्म उन्हें मजीद क्लाइंट्स दिलाते हैं और जल्द ही वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग और कंसल्टिंग फर्म शुरू कर लेते हैं। बहनों का कारोबार कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। वो अपने खानदान को बोसीदा अपार्टमेंट से निकालकर एक आरामदेह घर में ले जाते हैं और उनकी वालिदा की सेहत मुनासिब देखभाल के साथ बेहतर हो जाती है। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने मोहल्ले के पसमानदा बच्चों की तालीम के लिए वक्फ करते हैं, अपनी जिदोजहद को याद करते हुए। ताहम मुअम्मा यहीं खत्म नहीं होता। बहनों को एक मशकूक सरमायाकार की जानिब से राब्ता किया जाता है, जो उनकी कंपनी खरीदने के लिए एक बड़ी रकम की पेशकश करता है। ये सौदा हकीकत से ज्यादा अच्छा लगता है और उन्हें पता चलता है कि ये सरमायाकार इसी करप्ट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जिसे आयशा ने बेनकाब किया था। वो समझती हैं कि इस मुआहदे को कबूल करना उनकी कदरों और मेहनत के लिए समझौता होगा। एक तनाव भरे मुज़ाकरात में आयशा और सना इस पेशकश को ठुकराने का फैसला करती हैं, पैसे की बजाय ईमानदारी को तरजीह देते हुए। इसके बजाय वो एक मोतबर फर्म के साथ शराकत दारी करती हैं, जो उनके अखलाकी कारोबारी उसूलों की हिमायत करती है। कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी, साबित कदमी और अपने उसूलों पर कायम रहने का हौसला किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। बहनों का सफर ये जाहिर करता है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ हालात को बदलने में नहीं, बल्कि अपने उसूलों पर कायम रहते हुए और अपनी कामयाबी को दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने में। आयशा और सना अपना कारोबार जारी रखती हैं और अपने मोहल्ले में उम्मीद की अलामत बन जाती है। वो नौजवान कारोबारी अफराद के लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद करती हैं, अपनी कहानी शेयर करती हैं और दूसरों की हौसला अफजाई करती हैं कि बड़े ख्वाब देखें, मेहनत करें और अपने उसूलों पर कभी समझौता न करें।